Good morning, children. Hope you all are fine at home and watching videos related to your subjects and completing your work at regular basis. Children, learn all the chapters regularly, whatever I am sending daily. Okay, now today we will study Hindi grammar, second chapter वर्ण विचार, that is phonology. तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर वर्ण विचार। बच्चों, आपने पिछली कक्षा थर्ड में भी ये पढ़ा है वर्ण विचार, वर्ण और वर्णमाला, जिसका नाम कक्षा 3 में वर्ण और वर्णमाला था। तो बच्चों, आप लोग सब जानते ही हैं कि जब हम बात करते हैं या हम मुंह से कुछ भी शब्द बोलते हैं या वाक्य बोलते हैं तो हमारे मुंह से छोटी छोटी आवाजें निकलती हैं। तो ये ध्वनियां जो हम बोलते हैं वो क्या होती हैं? वर्ण या अक्षर होती हैं। और इन अक्षरों को हम छोटा और नहीं कर सकते, मतलब इनके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है वर्ण, जिसको हम और तोड़ करके छोटा नहीं कर सकते। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं दीपक लिखा है दीपक, तो दीपक, दीपक शब्द में, ये शब्द है, इस शब्द में अनेक ध्वनियां हैं, इसमें 6 ध्वनियां हैं। वो कैसे? द में ई की मात्रा है तो ई भी वे एक मात्रा है तो वो भी साउंड है। प, अ, क, अ, तो इसमें दीपक शब्द में पूरे 6 ध्वनियां हैं। ऐसे ही नीचे अजगर, अजगर शब्द में भी 7 ध्वनियां हैं, अ, ज, अ, ग, अ, र, अ। तो इसमें जब आप बोलेंगे, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आपके मुंह से छोटी छोटी आवाजें निकल रही हैं। तो ये छोटी छोटी जो ध्वनियां हैं इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। तो इन वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत छोटे होते हैं। तो जो भी शब्द बनता है वो इन्हीं छोटे छोटे वर्णों के या अक्षरों के मेल से बनता है। तो इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। अब बच्चों, वर्णों के भेद, मतलब वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो बच्चों, पहले हम देखते हैं स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो स्वर संख्या में कितने होते हैं बच्चों? आपने पहली कक्षा में भी पढ़ा है थर्ड में कि स्वर संख्या में 11 होते हैं। वो स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो ये स्वर जो हैं वो संख्या में 11 होते हैं। और स्वर जो है वो क्या है? अपने आप में पूरा होता है और इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। मतलब ये अपने आप में पूर्ण होता है और इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं अपने मुंह से, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, हम इसको ऐसे ही बोल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन संख्या में 33 होते हैं और इनको अलग अलग वर्गों में या समूह में बांटा गया है। जैसे क वर्ग की श्रेणी में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ। च वर्ग की श्रेणी में च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग की श्रेणी में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग की श्रेणी में त, थ, द, ध, न। प वर्ग की श्रेणी में प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा कि व्यंजन जो है वो गिनती में कितने हैं? 33 हैं। और इन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, मतलब जब हम इनको बोलते हैं तो इनके लिए हमें स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब आपने व्यंजन क को प्रोनाउंस किया या उच्चारण किया तो कैसी आवाज आई? क और अ की, आधा क और अ, तब ये क्या बन गया? क। तो बच्चों, आपने देखा कि व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए, जैसे हमने अब इसमें द बोला तो द का उच्चारण करने के लिए आपने देखा कि अ की भी आवाज आ रही है, मतलब हम इसके साथ अ को भी जोड़ रहे हैं। तो हमें व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वरों के व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो पाता है। इसके बाद अगली चीज आती है संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जब हम
दो व्यंजनों को मिला करके एक व्यंजन बनाते हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। देखिए, जैसे क है, क आधा क है और इसमें हम श को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा क्षत्रिय वाला श से क्षत्रिय। तो ये संयुक्त व्यंजन है। इसमें दो व्यंजनों को हमने जोड़ा है, क भी व्यंजन है और श भी व्यंजन है और तीसरा भी व्यंजन बना है, तो ये बन गया संयुक्त व्यंजन। हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। त में र जोड़ा तो त्र, ज में य जोड़ा तो ज्ञ, श में र जोड़ा तो श्र। तो हमारी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं और बाकी 33 व्यंजन हैं। इसके बाद हम देखते हैं बच्चों क्या आता है, अनुस्वार। अनुस्वार के जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारी नाक से एक आवाज निकलती है, एक ध्वनि निकलती है, जैसे अंग की, और इसको हम बिंदु लगा करके प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब हमें इसे कहीं पर प्रदर्शित करना है, इसका प्रयोग करना है, तो हम इसको किसी अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगाते हैं, जैसे पंख, शंख, तरंग, पतंग। इन शब्दों में ऊपर हम बिंदु लगाते हैं, तो ये हो गया अनुस्वार। इसके बाद है बच्चों अनुनासिक। इसमें चंद्र बिंदु के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं और इसे भी हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं। अनुस्वार को भी हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, अनुनासिक को भी हम वर्ण के ऊपर लगाते हैं, और इसको प्रोनाउंस करने में या इसका उच्चारण करने में हमें नाक और गले दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चांद, गांव, दांत। इसके बाद है विसर्ग। विसर्ग जो है वर्ण के आगे लगाया जाता है। जब भी हम कोई वर्ण लिखते हैं, कोई शब्द लिखते हैं, उसके आगे, वर्ण के आगे हम 2 बिंदु जब लगाते हैं तो उसे हम विसर्ग बोलते हैं। और विसर्ग को बोलने में अह की आवाज आती है, जैसे प्रातः, अह कैसी आवाज आई, प्रातः, प्रातः। दूसरा है अतः, यह भी विसर्ग का हमने इसमें प्रयोग किया है। इसके बाद आता है हलंत। हलंत क्या होता है, इसको वर्णों के नीचे लगाते हैं। आप ये चित्र में देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, एक छोटा सा नीचे हलंत लगा है। इसको हम वर्ण के या अक्षर के नीचे लगाते हैं, जिससे वर्ण जो है वो आधा दिखता है। जैसे चिट्ठी, भुट्टा, तो हमने चिट्ठी में ट के नीचे हलंत लगाया तो वो हो गया चिट्ठी, वो ट जो है वो आधा हो गया। चलिए बच्चों, ये हो गया आपका अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलंत। इसके बाद बच्चों, क्या आप जानते हैं वर्णमाला क्या होती है? माला मतलब जब एक समूह जैसा बन जाता है। आपने देखा होगा जब आप गले में मोतियों की माला पहनते हैं तो उसमें अनेक मोती होते हैं, तो ऐसे ही, और वो भी क्रम से लगे होते हैं, मतलब लाइन से लगे होते हैं। ऐसे ही वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन दोनों को मिला करके एक माला के रूप में पिरोया जाता है। ऐसे ही वर्णमाला में जो है प्रत्येक अक्षर एक निश्चित क्रम से आता है, मतलब हम उसको हटा करके कहीं और नहीं रख सकते। जैसे अ के बाद आ आएगा, क के बाद ख आएगा, त के बाद थ आएगा, तो वो एक निश्चित क्रम में लिखे जाते हैं। तो वर्णमाला जो है एक निश्चित क्रम में रखे गए वर्णों का या अक्षरों का एक समूह है जो एक माला के रूप में जुड़ा रहता है। तो ये हो गया वर्णमाला। ठीक है बच्चों, तो आपने आज क्या क्या सीखा? वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर संख्या में 11 और व्यंजन संख्या में 33। इसके बाद संयुक्त व्यंजन संख्या में 4, और ये 2 व्यंजनों से मिलकर के एक व्यंजन बनाते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा अनुस्वार। इसमें ध्वनि जो है आवाज नाक से निकलती है और बिंदु के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं। फिर अनुनासिक। अनुनासिक में आप चंद्र बिंदु लगाते हैं किसी भी अक्षर के ऊपर। इसमें आवाज नाक और गले का प्रयोग किया जाता है। विसर्ग, इसको वर्णों के आगे लगाया जाता है और ये 2 बिंदु की तरह लगते हैं और अह की आवाज आती है। इसके बाद आपने पढ़ा हलंत। हलंत में क्या होता है
कि वो वर्ण के नीचे लगता है। तो बच्चों, आज आपने वर्ण और वर्ण विचार में वर्ण और वर्णमाला, वर्णों के भेद, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, हलंत